दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। खलबली किस बात की कि एक तरफ जो पाकिस्तान खुद को कश्मीर का रखवाला बताने का प्रयास करता रहा है, अलग अलग जगहों पे जाकर के, दुनिया में जगह जगह, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के, आज उसी पाकिस्तान के जो प्रोविंस है, मैं बात कर रहा हूं सिंध की, सिंध जो प्रोविंस पड़ता है पाकिस्तान में, वो प्रोविंस अब अपने आप को अलग देश करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में एक गृह युद्ध की स्थिति बन के आ गई है और पाकिस्तान में गृह युद्ध हो गया है। और सिंध जो है, सिंध प्रांत ने अपना एक अलग झंडा तक बता दिया है कि अब से सिंध का झंडा कुछ ऐसा दिखेगा और हमको सिंधु देश चाहिए। सिंध अलग होकर के, पाकिस्तान से अलग होकर के सिंधु देश चाहिए। मैं आपको पूरी की पूरी खबर बताता हूं कि यह मुद्दा कहां से उठा है, क्या कुछ हुआ है। आप देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है पाकिस्तान, व्हाई सिंधु देश डिमांड हैज बीन स्पार्क्ड वायलेंस इन कराची। कराची के अंदर वायलेंस की स्थिति बन चुकी है। वहां पर 5 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया है, उनको पीटा गया है और यह कह करके कि हमें अलग से देश दे दो, हमें मत परेशान करो। आप सबसे पहले देखिए कि यह सिंधु देश की डिमांड जो है, एक तो पाकिस्तान के सामने रखी गई है, दूसरी यूनाइटेड नेशंस के सामने, अपील टू यूनाइटेड नेशंस। और सिंध प्रांत में जो लोग रहते हैं, वहां पे जितने भी सिंधी रहते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी कहा है कि आप जा करके पाकिस्तान को बोलिए कि हमें अलग देश दे, क्योंकि यू आर वर्ल्ड लीडर नाउ। आप देखिए, फॉर लॉन्ग the Sindhi outfits have claimed sustained political repression and human rights violations in the province। वो कह रहे हैं कि हमारे सिंध प्रोविंस में क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है वहां पर, कोई वकील नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई जज नहीं। जब जिसका मन करता है हमारे सिंध में आकर के हमारे ही लोगों को उठा करके जेल में डाल देता है। मुनीर के लोग उठा करके जेल में डाल देते हैं बिना किसी लॉजिक के, जबकि हमारे लोगों ने कुछ किया नहीं होता। यानी कि हमारे साथ जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे अधिकारों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं, अर्लियर दिस ईयर द JSSM लेड बाय एक्साइल्ड चेयरपर्सन शफी बुरफत urged to the United Nation to intervene and recognize सिंधु देश as an independent nation। जो JSSM है, अब जो उसके चेयरपर्सन है शफी बुरफत, उन्होंने कहा है कि हमें सिंधु देश चाहिए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी इस चीज की अपील की है कि अब सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, उसको एक सेपरेट देश मान लिया जाए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, सिंधु देश के रूप में। और आप देखिए कि उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट द JSSM इवन अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बैक इट्स डिमांड सिटिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन सिंध एंड इंडिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि आप भी हमारा साथ दीजिए इस चीज में, क्योंकि सिंध और भारत का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, कल्चरल इतिहास रहा है, और उस चीज में नरेंद्र मोदी जी भी हमारा साथ दे। यह डिमांड की गई है किसके द्वारा? शफी बुरफत के द्वारा। और आप देखिए आगे की रिपोर्ट्स में, और अब मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो सिंध देश है, उसकी डिमांड शुरू कहां से होती है? तो अ डिमांड डेटिंग बैक टू 1971, 1971 में, जब पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश को अलग किया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को जब हमने अलग किया, तो सिंधीज को लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिंध प्रांत है, जायज तो हमारे साथ भी नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके हम देते हैं। कराची एक हमारा ऐसा शहर जो पूरा दुनिया जानता है, पाकिस्तान में और कोई ऐसा शहर है भी नहीं जो पूरी दुनिया जिसका नाम जानती है, लेकिन कराची के बारे में जानती है। रेवेन्यू हम सबसे ज्यादा जनरेट करके दे, लेकिन डेवलपमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हो, सिंध के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ध्यान ही नहीं देती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर 1971 में बांग्लादेश को अलग किया जा सकता है, तो सिंध को अलग क्यों नहीं किया जा सकता। और इसी में उन्होंने यह भी बोला है, इस रिपोर्ट में उन्होंने यह सारी चीजें भी बोली है कि सिंध देश जो है, यह आज का बना हुआ देश नहीं है, पाकिस्तान से पहले का भी हमारा वजूद है। सिंध देश करके शब्द महाभारत में भी यूज हुआ है। जो सिंध प्रांत है, जहां से सिंधु नदी बहती है, उसको सिंध देश महाभारत काल से बोला जा रहा है। तो क्यों ना हमें अलग देश दिया जाए। वहां के लोग अब डिमांड्स कर रहे हैं, और वो डिमांड कहां से शुरू हुआ, आज मैं आपको बताता हूं। ये डिमांड की जो पहल होती है, आप ये देखिए, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है, पाकिस्तान विटनेस्ड वायलेंट क्लैशेस ऑन द ओकेजन्स ऑफ के सिंध कल्चर डे। अब जो सिंध कल्चर डे है, वो दिसंबर 7 को मनाया जाता है हर साल। हर साल सिंधी लोग जो होते हैं, जो सिंध प्रांत में रहने वाले जितने भी सिंधी है, वो सभी के सभी पाकिस्तान की सड़कों पर उतर करके अपने एक अलग देश की डिमांड करते हैं। और 7 दिसंबर वो तारीख तय होती है जिस दिन सभी के सभी सिंधी आकर के अपने कल्चर को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। जब ये कल्चर प्रमोट हो रहा था,
तो उसी समय पे जो सिंधी जो अपना रैली निकाल रहे थे, उसका एक रूट ऑलरेडी तय था कि आपको इन इन इलाकों से निकलना है। अब पाकिस्तान की जो पुलिस है, वहां की जो लोकल पुलिस है, वो क्या करती है कि इन सारे सिंधीज को बोलती है कि रूट अब डाइवर्ट करना पड़ेगा, आप यहां से हट जाइए। इस चीज को लेकर के जितने भी सिंधी है वो वायलेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? एक तो तुम हमें हमारा देश नहीं दे रहे हो, दूसरा हमें हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करने दोगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। उसके बाद ये लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, स्टोन पेल्टिंग करना शुरू करते हैं, वहां पे वायलेंस स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनको पीटा जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कि किस प्रकार से। मैं आपको आगे तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वो उसमें भी घबराना नहीं है, तस्वीरें दिखाता हूं मैं क्या होता है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के टुकड़े होकर बनेगा सिंधु देश। 45 गिरफ्तार, 45 सिंधीज को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान के अंदर। जो आसिम मुनीर है वो किस प्रकार से एक अलग प्रकार की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में दिखा रहा है, वो देखने वाली चीज है कि जो लोग अपनी डिमांड्स को भी नहीं रख सकते उनको भी 45 लोगों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा, किस प्रकार का लोकतंत्र है? आप देखिए, अलग सिंधु देश की मांग करते हुए कराची में रैली आयोजित की। इस दौरान पुलिस के साथ कई लोगों की झड़प का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अलग सिंधु देश की मांग को लेकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद करीब 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसे ही वायलेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए, पिछले महीने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र एक दिन भारत में शामिल हो सकता है। यह हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि सिंध जो है वो कल्चरली तो हमारा ही है, तुम कितना ही चिल्ला लो, तुम कितना ही बोल लो। तो कहीं ना कहीं अब वो सिंध के जो लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं और इसलिए वो इस डिमांड को इतनी एग्रेसिवली पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस प्रकार की आ रही है। मदरलैंड सिंधु देश, ये इस वक्त प्रोटेस्ट वहां की इस प्रकार की तस्वीरें। पहले तो इन्होंने प्यार भरा प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद जब समझ नहीं आया तो उसके बाद की तस्वीरें पाकिस्तान से कुछ ऐसी आ रही है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, सबको इन्होंने घबरा करके रख दिया, सबकी स्थिति बेकार करके रख दी है। इस प्रकार का वायलेंट प्रोटेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। जो पाकिस्तान खुद को सबसे ज्यादा बेहतरीन देश बताने का प्रयास करता है, जो पाकिस्तान खुद को बताता है कि हम बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, हालांकि ये बोलते हुए भी मुझे हंसी आ रही है कि वहां पे संविधान और कानून और ये सारी चीजें मानी जाती है, उस पाकिस्तान की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और वहां पे जो पुलिस वाले हैं उनको पीटा जा रहा है और सिंधु देश की मांग की जा रही है। जो पाकिस्तान कश्मीर को कब्जे में लेना चाहता है, उसके खुद की टेरिटरीज उसके हाथ से जा रही है। एक साइड बलूच चले जाइए तो बलूचिस्तान अलग चल रहा है, इधर आप आएंगे तो सिंध देश अलग चल रहा है। पंजाब तो चलिए जैसे तैसे पंजाब को पाकिस्तान ने बचा रखा है, उधर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो 100% निश्चित है कि वो वापस आना है, एनी हाउ वो वापस आना है। तो बचेगा क्या पाकिस्तान के पास? जो इतना बड़ा पाकिस्तान खुद को बताने का प्रयास करता हो, पाकिस्तान पिद्दू सा रह जाएगा। कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। वैल्यू रिस्पेक्ट आज भी नहीं है। जमीनी तौर पे जो तुम्हारे पास इतनी बड़ी टेरिटरी है वो भी खत्म होती चली जा रही है। और टेरिटरीज क्यों खत्म होती चली जा रही है? क्योंकि तुम अपने लोगों का ध्यान रखना नहीं जानते हो, तुम उनके डिमांड्स को नहीं समझते हो। जो टेरिटरी तुम्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रही है, उसी टेरिटरी को तुम कह रहे हो कि भाई साहब हम इसको टुकड़ों में बांट देंगे, इसकी स्थिति बर्बाद कर देंगे। तो भुगतो, ये जो भी हो रहा है तस्वीरों में आप देख ही रहे कि क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए सिंधु देश की डिमांड किस हद तक बढ़ती चली जा रही है। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये पाकिस्तान में चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं ये। हैरान हो जाएंगे आप कि कैसे एक देश जो खुद को सस्टेनेबल बताना चाहता है, कैसे एक देश जो कि अमेरिका के आगे उसका जो सीडीएफ है, ट्रंप के आगे नाच करके अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए डांसर है वो ट्रंप का मुनीर, और कुछ नहीं है। आज उस देश की यह स्थिति है। बाकी आप क्या सोचते हैं सिंध देश को लेकर के? क्या वो दोबारा हिंदुस्तान में जुड़ेगा? राजनाथ सिंह का क्या वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।